आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि बरोज़े महशर हर एक शख्स बरहना उठाया जाएगा, यानी बगैर लिबास के उठाया जाएगा। लेकिन मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि बरोज़े महशर अगर सबसे पहले किसी को लिबास दिया जाएगा तो वो इब्राहिम खलीलुल्लाह है। बरोज़े महशर अगर किसी को सबसे पहले लिबास दिया जाएगा तो इब्राहिम खलीलुल्लाह है। तो मेरे इमाम इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीन और मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान का आका से वो इश्क था कि अगर किसी नबी में कोई खूबी देखते थे तो अपने नबी की खूबी को देखते थे, अपने नबी की खूबी को जांचते थे कि इससे बढ़ चढ़कर मेरे नबी की शान में जरूर ना जरूर कोई ना कोई आयत आई होगी, जरूर ना जरूर मेरे नबी की शान में कोई ना कोई हदीस आई होगी। तो मेरे इमाम ने फिर हदीस का मुताला करना चालू किया, फिर हदीस का मुताला करना चालू किया तो उनको वो हदीस मिल गई। मेरे इश्क के इमाम ने उस हदीस को ढूंढ ही निकाला कि जिस हदीस में था मेरे आका को मेरे आका की कब्र अनवर के अंदर से ही लिबास के साथ उठाया जाएगा, बिला लिबास के नहीं उठाया जाएगा। तो मेरे इमाम ने कलम उठाया और लिखना चालू किया, सबसे औला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, नारे और रसूलों से आला तकबीर, हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, सरकार की आमद, मरहबा, मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या सुभान रसूलुल्लाह। अल्लाह सुभान। मेरे आका के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कुरान मजीद में, व रफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद बाला फरमा दिया, और हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद बाला फरमा दिया। तो जब हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह तूने अपने महबूब के जिक्र को कितना बुलंद बाला फरमा दिया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि मैंने अपने महबूब के जिक्र को इतना बुलंद बाला फरमा दिया कि अगर तौरेत में मेरा जिक्र है तो मेरे महबूब का भी जिक्र होगा, अगर इंजील में मेरा जिक्र है तो मेरे महबूब का भी जिक्र होगा, अगर ज़बूर में मेरा जिक्र है तो मेरे महबूब का भी जिक्र होगा, अगर कुरान मजीद में मेरा जिक्र है तो मेरे महबूब का भी जिक्र होगा, अगर हज में मेरा जिक्र है तो मेरे महबूब का भी जिक्र होगा, अगर ज़कात में मेरा जिक्र है तो मेरे महबूब का भी जिक्र होगा, अगर नमाज में मेरा जिक्र है तो मेरे महबूब का भी जिक्र होगा, अगर कलमे में मेरा जिक्र है तो मेरे महबूब का भी जिक्र होगा, अगर अजान में मेरा जिक्र है तो मेरे महबूब का भी जिक्र होगा, अगर कब्र में मेरा जिक्र है तो मेरे महबूब का भी जिक्र होगा। मैंने अल्लाह से अर्ज किया, ऐ अल्लाह तूने अपने नबी की शान कितनी बढ़ा दी, अपने नबी के जिक्र कितना बुलंद बाला फरमा दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इरशाद गिरामी होता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है मैंने अपने महबूब की इतना बुलंद, मैंने अपने महबूब की जिक्र को इतना बुलंद बाला फरमा दिया कि जहां जहां तक मेरी खुदाई है वहां वहां तक मेरे मुस्तफा की मुस्तफाई है, जहां जहां तक मेरी खुदाई है वहां वहां तक मेरे मुस्तफा की मुस्तफाई है। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, मरहबा, 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 अल्लाहु अकबर, अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन अफसोस की बात है कि आज इतने अज़मतो शान वाले नबी हमें मिले हैं, हम उनकी उम्मत में आए हैं, लेकिन कुछ दाढ़ी वाले, कुछ टोपी वाले, कुछ अमामे वाले उन्हीं की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, उन्हीं की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, उन्हीं की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। कहते हैं कभी कोई बदबख्त उठता है तो वो लिख देता है कि नबी को इल्म गैब नहीं है, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं है। अरे हमें तो उस इमाम से ताल्लुक है कि जिसने फरमाया था अगर तुमसे कोई कहे कि नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं तो तुम उसे जवाब देना, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदाई छुपा जलवा, जब ना खुदाई छुपा तुम पे करो लोग। हमें तो उससे ताल्लुक है, हमें उनसे नहीं ताल्लुक है जो नबी की शान में गुस्ताखिया करते हैं, हमें उनसे नहीं ताल्लुक है जिसने नबी की शान में उल्टा सीधा लिखा है, जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उन्हीं नबी की शान में उल्टा सीधा लिखा है। अज़ीज़ान गिरामी, किसी ने लिख दिया नबी की शान में माअज़ल्लाह तुम्मा माअज़ल्लाह कि नबी हमारी तरह बशर हैं, और अपनी दलील के तौर पर कुरान मजीद की आयत को हवाला बनाता है और कहता है अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, आका ने खुद इरशाद फरमाया है कि मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूँ, मैं तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ
आपके घर में भी पानी होगा और बाहर नालियों में देखेंगे तो वहां भी पानी होगा। अगर आप नदी का मुताला करेंगे तो वहां भी पानी मिलेगा, समुंदर का मुताला करेंगे तो वहां भी पानी ही मिलेगा। लेकिन सारी दुनिया का पानी मिलके आबे जमजम का मुकाबला नहीं कर सकता। उसी तरीके से दुनिया के सारे बशर मिलकर आका की बशरियत का मुकाबला आका की बशरियत का मुकाबला नहीं कर सकते। ये है हम सुन्नियों की शान कि हम रसूल पाक की शान ही बयान करते हैं, उनकी कमियां नहीं ढूंढते। अल्लाह ने फरमा दिया, एक छोटा सा आपके सामने वाकया पेश कर दूं, फिर अपनी जगह ले लेता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़ाति बिहा मिनल मग़रिबि फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। अज़ीज़ान गिरामी, एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से नमरूद उलझ गया। जुमले पे तवज्जो फरमाइएगा। एक बार इब्राहीम खलीलुल्लाह से नमरूद उलझ गया और खुदा का शुक्र है कि मसला सुलझ गया। खुदा का शुक्र है कि मसला ही सुलझ गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है ना कुरान मजीद में, कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। ऐ महबूब, तुम फरमा दो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। इस बशरियत का ऐलान करने के पीछे दो राज हैं, दो राज हैं, दो वजह हैं। एक वजह है जाती और दूसरी वजह है मजहबी। दूसरी वजह है क्या है? मजहबी। एक बार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से नमरूद उलझ गया, कहने लगा कि मैं खुदा। क्या कहा? कि मैं खुदा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए सबसे जुदा, सबसे जुदा। बिला वजह नीचे का नुक्ता ऊपर ले जा रहा है। ये खुदा नहीं है, ये जुदा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अगर तू खुदा है तो तू भी मेरा खुदा मारता है, मेरा खुदा जिलाता है। अगर तू खुदा है तो भी मार और तू भी जिला के दिखा। तो नमरूद कहता है, दो कैदियों को लाया जाए। एक तो वो हो कि जिसको आजाद कर दिया गया हो, इसको आजाद कर दिया गया हो, और दूसरा वो लाया जाए कि जिसको मौत की सजा सुना दी गई हो। दूसरा वो लाया जाए कि जिसको मौत की सजा सुना दी गई हो। तो दोनों को लाया गया, उसके सामने लाया गया। तो नमरूद कहता है कि इसको छोड़ दो। उससे पूछता है जिसके हक में मौत की सजा हुई थी, फांसी जिसको सुनाई गई थी, इसको फांसी की सजा सुनाई गई थी, तो उससे पूछता है तुम्हें कौन सी सजा सुनाई गई है, तुम्हारे लिए क्या फैसला किया गया है? तो वो कहता है कि मेरे लिए मौत की सजा सुनाई गई है, मुझे फांसी की सजा सुनाई गई है। और दूसरे से पूछता है कि तुम्हारे लिए क्या फैसला हुआ है? तो वो कहता है कि मुझे आजाद कर दिया गया है, मैं बड़ा खुश हूँ, मैं जा रहा हूँ, अपनी बीवी से मिलूंगा, अपनी औलाद से मिलूंगा, अपने वालिदैन से मिलूंगा, मैं बड़ा खुश हूँ। नमरूद कहता है इसे छोड़ा जा रहा है, ले जाओ, इसे मार दो, इसे फांसी की सजा दे दो, और जिसे फांसी की सजा सुनाई जा रही है उसे लाओ, उसे आजाद कर दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से क्या कहता है कि लो, मैंने भी ये काम करके दिखा दिया, मैंने भी जो मरने जा रहा था उसे जिला दिया, जो जीने जा रहा था उसे मार दिया। अगर इब्राहीम खलीलुल्लाह चाहते तो उसकी बचकाना दलील की धज्जियां उड़ाकर रख देते, लेकिन अल्लाह के प्यारे खलील जानते थे कि अल्लाह ने जरूर ना जरूर अपने महबूब की शान बयान करनी है, मदीने वाले की कुछ ना कुछ शान बयान करनी है। तो इब्राहीम खलीलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि मेरा खुदा सूरज को मशरिक से निकालता है, सूरज को मगरिब में डुबोता है। अगर तू खुदा होने का दावा करता है तो तू मशरिक से मगरिब से सूरज को निकाल और मशरिक में डुबो दो, मैं भी मान जाऊंगा कि तू खुदा है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं अगर बफर्दे मुहाल अगर नमरूद सूरज को निकाल देता तो इब्राहीम खलीलुल्लाह की इस कौल के मुताबिक काफिर उनका खुदा मान लेते या नहीं? मान लेते या नहीं? मान ही लेते कि नहीं? आप बोलिए ना, मान लेते या नहीं? मान लेते। इब्राहीम खलीलुल्लाह का जो इरशाद इकरामी था, किसका था? अल्लाह के खलील का था। तो इब्राहीम खलीलुल्लाह जब ये इरशाद फरमाते हैं कि तू भी सूरज को मगरिब से निकाल दे और मशरिक में डुबो दो, मैं तुझे मान जाऊंगा कि तू खुदा है, तू खुदा है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है फबुहितल्लज़ी कफ़र, और होश उड़ गए काफिरों के, और होश उड़ गए काफिर के।
क्योंकि वो जानता था कि दुनिया वालों से मेरा कांटेक्ट है, दुनिया वालों से तो मेरा कांटेक्ट था। मैंने एक को आजाद कर दिया, दूसरे को मार दिया, लेकिन ये तो सूरज महाराज हैं, इनसे कहाँ कांटेक्ट है, कहाँ सूरज को निकाल सकता हूँ, कहाँ दूसरी तरफ सूरज को डुबो सकता हूँ, इनसे कहाँ कांटेक्ट होगा। ये तो सूरज महाराज है भाई, ये किसी की नहीं सुनते हैं ये सिवाय खुदा की, और किसी की नहीं सुनते हैं सिवाय रसूलुल्लाह की। ये तो सूरज महाराज है, ये किसी की नहीं सुनेंगे। उसके होश उड़ गए कि अब क्या करूं, अब क्या करूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यही सूरज, यही डूबा हुआ सूरज मकाम सुहबा पर मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब मौला अली की नमाज़े अस्र कदा हो रही थी, तो मेरे आका ने इसी सूरज को, इसी डूबे हुए सूरज को मशरिक मगरिब से निकाल कर मगरिब से निकाला था। और मेरे इमाम ने इस हदीस को देखकर कलम उठाया था और लिखना चालू किया था। सूरज उल्टे, पांव पलटे, चांद इशारे से हो चार, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, मीलाद मोहम्मदी जिंदाबाद जिंदाबाद। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अब बताइए आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को बकौले इब्राहिमी हम खुदा मान सकते हैं या नहीं? माज़अल्लाह, हम खुदा मान सकते हैं या नहीं? इसीलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आपने सूरज को निकाला है तो ये आपका फ़िल है, और आप ही अपने कौल, अपना आप ही खुद इरशाद फरमाए, कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, कि मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूँ। आप खुद ही इरशाद फरमाए, वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी इरशाद फरमा सकता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहीं चाहा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है जब मेरे इमाम, मेरे नबी ने, मेरे हबीब का ये फ़िल है तो कौल भी उसी का होना चाहिए, कौल भी उसी का होना चाहिए। मेरे अज़ीज़ान गिरामी, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारे में अगर अल्लाह चाहता तो वो खुद इरशाद फरमा सकता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ किया गया, ऐ अल्लाह तूने क्यों नहीं अपने नबी के बारे में इरशाद फरमाया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, तूने लोगों से क्यों कहलवाया? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, मैं कहना चाहता तो मैं कह सकता था, मैं किसी से डरता थोड़ी ना हूँ, मैं किसी से डरता थोड़ी ना हूँ, बल्कि सारी कायनात मुझसे डरती है। अगर मैं कहना चाहता तो मैं कह सकता था, लेकिन मैं अपने महबूब के बारे में अगर फरमाऊंगा तो ये नहीं फरमाऊंगा कुल इन्नमा बशर, कुल इन्नमा अना बशर। अगर मुझे फरमाना ही होगा तो मैं फरमाऊंगा व रफ़अना लका ज़िक्रक, अगर मुझे फरमाना ही होगा तो मैं फरमाऊंगा व दुहा वल लैलि इज़ा सजा, अगर मुझे फरमाना ही होगा तो मैं फरमाऊंगा अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीना, अगर मुझे फरमाना ही होगा तो मैं फरमाऊंगा इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, अगर मुझे फरमाना ही होगा तो मैं फरमाऊंगा व दुहा वल लैलि इज़ा सजा। ये मेरे महबूब का फ़िल था, ये मेरे महबूब का फ़िल था कि उसने सूरज को पलटाया, तो मेरे नबी का, मेरे हबीब का ही कौल होगा कुल इन्नमा अना बशर, कुल इन्नमा अना बशर। और दूसरी जो आका की ज़ाती वजह थी वो भी आपको बता दूं। आज आपके मोहल्ले में किसी का दबदबा चल रहा हो, मसलन बता रहा हूँ कि आपके मोहल्ले में या आपके शहर में किसी का दबदबा चल रहा हो, आता हो आपके ऊपर जुल्म और सितम ढाता हो, तो आप कभी ना कभी उसके जुल्म और सितम से तंग आकर ये कहेंगे जरूर, आपकी जुबान से ये निकल जरूर आएगा कि हम भी तो तुम्हारी तरह इंसान हैं, क्यों मुझ पर ये जुल्म ढा रहे हो, क्यों मुझ पर ये सितम कर रहे हो। मेरे आका को आप जानते होंगे, जब आका ने ऐलान नबूवत फरमाया तो आका के ऊपर कुफ्फार और मुशरिकीन मक्का के कुफ्फार किस तरीके से जुल्म और सितम ढा रहे थे। आका अगर निकल रहे थे तो उनके रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे थे, अगर आका जा रहे थे तो उनके ऊपर लीद फेंकी जा रही थी, अगर आका निकल रहे थे तो उनके ऊपर कचरा बहाया जा रहा था। इसीलिए मेरे आका ने आकर आजिज़ी के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इरशाद फरमाया कि ऐ महबूब आप इरशाद फरमा दे कुल इन्नमा अना बशर, मैं भी तो तुम्हारी तरह इंसान हूँ, मुझे भी इस मक्का में रहने दे दिया, मुझे भी इस मक्के में रहने दिया जाए, क्योंकि मैं भी तो तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। मुझे रसूल नहीं मानते हो ना मानो, मुझे नबी नहीं मानते हो ना मानो, मेरा मजहब सच्चा नहीं मानते हो ना मानो, लेकिन मैं भी तो एक तुम्हारी तरह इंसान हूँ, मुझे भी तो तकलीफ होती है, तुम मेरे ऊपर क्यों इस तरह से जुल्म सितम ढा रहे हो। अज़ीज़ान गिरामी, और एक छोटी सी हदीस आपके सामने पेश कर दूं और उसके बाद मैं अपनी जगह ले लेता हूँ। एक बार आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 100वें विसाल के रोजे रखते थे, आका 100वें विसाल के रोजे रखते थे। ना आका सहरी कर रहे हैं, ना आका इफ्तार कर रहे हैं, लेकिन आका सहरी कर रहे हैं, आका ना सहरी कर रहे हैं ना इफ्तार कर रहे हैं, आका रोजे रह रहे हैं। आपको देखी देखा सहाबा कराम भी रोजे रखने लगे 100वें विसाल के, ना सहरी कर रहे हैं ना इफ्तार कर रहे हैं। आज हमारा क्या हाल है, हम सारी रात खाते हैं, सारी रात खाते हैं, जब सहरी का वक्त आता है तो खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। अब खाने से मन भर गया है, पीते रहते हैं, पीते रहते हैं, पीते रहते हैं। लेकिन अगर पीने से भी मन भर गया है तो हम धुआं फूकते हैं, फूकते हैं नहीं,
है ना? मैं सच कह रहा हूँ या नहीं? जब पीने से भी मन भर जाता है तो हम धुआं फूकते हैं, और उसके बाद ईद वाले दिन आते हैं, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी सी डकार लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो 300 रोजे रखे। अबे खबीस, जब तू रात भर खाया, इफ्तार किया, तो तू 300 रोजे क्यों ना रखता? आका का तो वो रोजा था, आका के सौमे विसाल के तो वो रोजे थे कि आका ना सहरी करते थे ना इफ्तार करते थे। आका के देखकर सहाबा भी रोजे रखने लगे। अब सहाबा की मस्जिद नबवी में जमात कम हो गई, सहाबा की जमात कम हो गई, सहाबा कम होने लगे, तो आका ने इरशाद फरमाया कि सहाबा कहाँ, इनकी जमात क्यों कम हो रही है? तो किसी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, सहाबा सौमे विसाल के रोजे रखने। आका ने इरशाद फरमाया, बुला कर लाओ, बुला कर लाओ। सहाबा को लाया गया। सहाबा से इरशाद फरमाते हैं रसूलुल्लाह, अय्युकुम मिथली, अय्युकुम मिथली, कौन है तुम में मेरे मित्र? सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह, हम आपको अपनी तरह नहीं समझते हैं, हम तो आपकी मोहब्बत में पीछे पीछे चलना इरशाद कर दिए, पीछे पीछे चलना स्टार्ट कर दिए। हाँ, आका इरशाद फरमाते हैं, मेरी नकल मत करना, मेरी तरह तो मूसा कलीमुल्लाह भी नहीं है, मेरी तरह, मेरे आका की तरह मूसा कलीमुल्लाह नहीं है, क्योंकि मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पर अल्लाह की एक झलक देखकर, अल्लाह के नूर की एक झलक देखकर ताब ना ला सके, बेहोश हो गए। और मेरे आका जब मेराज को गए तो अल्लाह का दीदार करते हैं, सरापा नूर देखते हैं, लेकिन मेरे आका की आंखें नहीं झपकती है, मेरे आका जरा से भी पलक नहीं झपकते हैं। मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा। तो मेरे आका की तरह जब मूसा कलीमुल्लाह नहीं है, तो ये सड़क छाप मुल्ला कैसे है? जब आका की तरह ये कलीमुल्लाह नहीं है, तो ये सड़क छाप मुल्ला कैसे है? ऐ ईमान वालो, अगर तुम्हारे दिल में सच्ची मोहब्बत रसूल होगी तो तुम इनके भटकावे में, इनके कामों में, इनके अमल में इनकी तरह मत बन जाना। तुम्हें कुरान उठाकर पढ़ना है, तुम्हें उलमाए कराम से मिलना है। कौन उलमाए कराम से? उनसे मत मिलना जिन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं है, उनसे ना मिलना जिन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, तुम उनसे ना मिलना जिन्होंने लिखा है कि नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं है, तुम उनसे ना मिलना जिन्होंने कहा है कि नबी कुछ नहीं दे सकते। जब किसी ने कहा कि नबी तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, तो मेरे इमाम ने कलम उठाया और लिखना चालू किया, लिखना स्टार्ट किया। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। अरे कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अज़ीज़ान गिरामी, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, मरहबा 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 मरहबा। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान गिरामी, बस एक छोटा सा जुमला आपकी बारगाह में अर्ज कर दो, उसके बाद अपनी जगह ले रहा हूँ। आप देखिए कि आका ने उसी वक्त इंसानों के दो हिस्से कर दिए, दो हिस्से कर दिए नहीं। एक तो काफिरों से आका इरशाद फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ, मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। अबू लहब से कह रहे हैं मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ, अबू जहल से कह रहे हैं मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ, और सिद्दीक अकबर से कह रहे हैं कौन है तुम में मेरे मित्र, अबू बकर से कह रहे हैं कौन है मेरे मित्र, फारूक आजम से कह रहे हैं कौन है मेरे मित्र, मौला अली से कह रहे हैं कौन है मेरे मित्र, सहाबा से इरशाद फरमा रहे हैं कौन है मेरे मित्र। तो जिसने जो सुना वही आज अमल कर रहा है, जिसने जो सुना वही आज अकीदा रख रहा है। जो काफिरों के नजदीक था, जिसके बाप दादा जो करते आए हैं, जिसके बाप दादाओं ने जो सुना है, उसी पर आज अकीदा रख रहा है। हमारे बाप दादाओं हमने तो सहाबा का अकीदा लिया है, हमने तो सहाबा का अकीदा लिया है, हम तो सहाबा के करीब हैं, तो हमने तो सुना है अय्युकुम मिथली। हमने ये नहीं सुना है कुल इन्नमा अना बशर, ये तो रसूलुल्लाह की आजिज़ी है, ये तो रसूलुल्लाह की इनकिसारी है। हमने तो सुना है अय्युकुम मिथली। अज़ीज़ान गिरामी, अपने ईमान और अक़ीदे की हिफाजत की है, क्योंकि ये वो दौर है कि जिसके बारे में मेरे प्यारे आका ने खुद इरशाद फरमाया कि ये वो दौर है, मेरी उम्मत में एक ऐसा दौर आएगा कि मुसलमान सुबह को काफिर, सुबह को मुसलमान होगा, सुबह को मोमिन होगा, तो शाम को काफिर हो जाएगा। ये वही दौर है। अज़ीज़ान गिरामी, अपने ईमान और अक़ीदे की हिफाजत किए, उलमाए अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखिए, और इसी तरीके के कॉन्फ्रेंस में आकर अपने ईमान और अक़ीदे की हिफाजत किए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है हमने जो कुछ भी बयान किया इस पर सबसे पहले हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, बादहु आपको, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा करता हूँ आप तमामी हाज़िरीन को गवाह बनाकर, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।